कशिश न्यूज के खास कार्यक्रम में स्वागत है आप सभी दर्शकों का। दिखा रहे हैं एचईसी की दुर्दशा को। झारखंड एचईसी मातृ उद्योग के नाम से जाना जाता था और एशिया महादेश में इसका वर्चस्व था। एक बड़ा नाम जो है एचईसी का आज वो गुमनाम होता हुआ दिख रहा है। हालांकि चंद्रयान 3 की अगर बात करें तो उसमें भी लॉन्चिंग पैड का निर्माण जो है वो यहाँ से किया गया है, तो काफी सराहनीय हमेशा से योगदान रहा है एचईसी का। लेकिन आज इसकी दुर्दशा जो है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। यहाँ के कर्मचारियों को 18 माह का वेतन नहीं मिलने के बावजूद भी ये चंद्रयान 3 का लॉन्चिंग पैड बनाते हैं, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार का ध्यान जो है या फिर केंद्र की उदासीनता कहें या कहां से कमी रह रही है, क्यों आज एचईसी की स्थितियां यह है। ये सारे जो कर्मचारी हैं आप देख रहे होंगे कि लगातार आंदोलन करते हुए देखे जा रहे हैं। लगातार एचईसी के समक्ष ये जो है एचएमटीपी प्लांट है और देख सकते हैं कि जो सभी वर्कर्स हैं वो इनकी सैलरी नहीं मिलने की वजह से जो रिटायर हो चुके हैं उनका भी अभी 18 लाख से अधिक का बकाया है, किसी का 10 लाख है। तो ऐसे में जो आर्थिक तंगी से ये सभी जूझ रहे हैं। एक व्यक्ति हैं, सर आप अपना नाम बताएंगे। मनोज पाठक जी। मनोज जी, क्या आप यहाँ के वर्कर हैं? एचईसी के वर्कर हैं और यहाँ पर मैडम 18 महीने से चाहे अस्थाई कर्मी हैं, सप्लाई कर्मी हैं, अधिकारी हैं, उनका सैलरी नहीं मिला है और एचईसी का स्थिति बहुत ही गंभीर हो गए हैं। सब भूखे पेट यहाँ पे आ रहे हैं और जा रहे हैं। यहाँ तक कि है कि प्लांट में काम करने के लिए कामगार तैयार हैं, लेकिन यहाँ रॉ मटेरियल कच्चा पूंजी के अभाव में यहाँ काम भी नहीं मिल रहा है। ऐसा में स्थिति यहाँ बहुत गंभीर है। 14 तारीख को हम लोग यहाँ से राजभवन जाएंगे और राज्यपाल को जगाएंगे और यहाँ की समस्या को बताएंगे। बिल्कुल, लगातार आंदोलन किए जा रहे हैं और ज्ञापन जो है चाहे वो सांसद हो चाहे विधायक हो उन्हें कई बार सौंपा गया है। अब इस बार राज्यपाल को भी ज्ञापन सौंपेंगे। केंद्रीय जो भारी उद्योग मंत्रालय में भी ये खबर गई है, ज्ञापन गया है। इधर आइएगा प्रकाश जी। तो स्थितियां जो है वो दिनों दिन बदतर होती जा रही हैं, दयनीय होती जा रही हैं। कैसे इसे बचाया जाए? प्रकाश जी हैं, क्या कहेंगे प्रकाश जी? देखिए, अभी हम लोग का तो 18 महीना और 20 महीना से जो वेतन बाकी है, सबसे अभी दुख की बात है कि हमारे बच्चे लोग का जो स्कूल से अभी एग्ज़ाम के लिए देने में दिक्कत हो रहा है, पढ़ाई लिखाई में बहुत दिक्कत हो रहा है, यहाँ तक कि भोजन पर आफत हो गया है। लेकिन प्रबंधन और केंद्र सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ये चीज़ अभी हम लोग चंद्रयान 3 लॉन्चिंग पैड का जो हम लोग निर्माण किए उसमें भी हो रहा है कि ये चीज़ जब हम लोग आधा पेट खा के और लॉन्चिंग पैड तैयार किए, लेकिन सरकार का हम लोग पर कोई दृष्टि नहीं है कि ये लोग कैसे रह रहा है, नहीं रह रहा है, पेमेंट तक हम लोग को नहीं मिल रहा है। बहुत दिक्कत में है आज। बिल्कुल, आवाज रूंधा सा। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से आर्थिक तंगी से ये जूझ रहे हैं। कोई अपने बच्चे की फी नहीं भर पा रहा है, कोई ढंग से घर में खाने की सामग्री नहीं है, कोई अपनी बेटी की शादी नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे कोई इलाज नहीं करवा पा रहे हैं। तो ऐसे आए दिन कई समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं। एक और व्यक्ति हैं, सर क्या कहेंगे एचईसी की स्थितियों? देखिए, हम लोग तो आपको बता दें कि हम लोग कांग्रेस में थे और उस समय एचईसी का हाल बहुत हरा भला था। हम लोग बीजेपी में इसलिए गए थे ये सोच के, अभी हम बीजेपी में हैं, ये सोच के गए थे कि हम एचईसी के लिए कुछ कर देंगे। क्योंकि हम लोग लोकल यहाँ जनप्रतिनिधि रहे हैं, 2 बार वार्ड काउंसलर रहे हैं और यहाँ ट्रेड यूनियन में हम लोग इलेक्टेड होकर चुनाव जीत के यहाँ आए कि हम एचईसी के लिए कुछ कर पाएंगे। लेकिन जो अभी रवैया है आप देख रहे हैं, एचईसी में 18 महीने से सैलरी नहीं मिला है और लोग काफ़ी परेशानी में हैं। प्रिंसिपल का जब फ़ोन आता है कि भाई अब आपका बच्चा को परीक्षा नहीं देने दिया जाएगा, तो चूंकि हम लोग वार्ड पार्षद भी रहे हैं तो स्थानीय लोग सब घर पे आते हैं, काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हम लोग को भी स्कूल में जाके आग्रह करना पड़ता है कि भाई देखिए 2-4 महीना में कहीं से उपाय करके दे दिया जाएगा। तो एक परेशानी नहीं है, भोजन तो है ही, पढ़ाई लिखाई बच्चों का कैसे होगा इस पर सरकार का ध्यान नहीं है। और ये 3000 नहीं है, 3000 वर्कर कहने को ऐसा इंडस्ट्री जो भारत में कई जगह पर हैं, पीएसयू जिसका हाल बहुत बुरा है। तो हम आपके माध्यम से आग्रह करना चाहेंगे भारत सरकार को भी कि अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, यहाँ ध्यान दें और एचईसी को आगे बढ़ावें। कारण है कि एचईसी रांची के लिए नहीं, झारखंड के लिए नहीं, बिहार और पूरे देश का नहीं, वर्ल्ड में एचईसी को जाना जाता है। अभी आप देख रहे हैं कि
चंद्रयान के लेके पूरे दुनिया में मोदी जी का नाम हो रहा है। तो मोदी जी अगर एचईसी नहीं होता, हो सके ये पैड नहीं बना पाता, वहाँ नहीं जा पाता। इसलिए अगर उनको ध्यान देना होगा एचईसी के ऊपर कि चंद्रयान का नाम तभी होगा जब एचईसी ऊंचा जाएगा। एचईसी का जो स्थिति है, हमको लग रहा है कि अगर ध्यान नहीं देंगे तो बंद होने के कगार पे है। और इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि एचईसी अभी बंद है। कारण है कि जब आ रहे हैं और जा रहे हैं, अटेंडेंस बना देने से कुछ नहीं होगा, सैलरी मिलना है नहीं, सारे लोग निराश हो चुके हैं। आप लोगों के माध्यम से हम भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी से आग्रह कर रहे हैं कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, इसका मैसेज पूरे देश में नहीं जाने दें और आप एचईसी पे ध्यान दें और एचईसी को बढ़ाने में जो सहयोग करना है। अब आपको बहुत ज़्यादा आपसे नहीं मांगा जा रहा है कि आप यहाँ अभी हटिया स्टेशन बनाने के लिए 200 करोड़, 300 करोड़, 500 करोड़ खर्च कर रहे हैं। अगर 200 करोड़ भी देंगे यहाँ पर, हमारा प्लांट चलने लगेगा। हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द एचईसी पे हमारे केंद्र के सरकार ध्यान दे। बिल्कुल, लगातार केंद्र से गुहार लगाई जा रही है। केंद्र सरकार से ये कहा जा रहा है कि जो एचईसी है उसे फिर से पुनर्जीवित करें और फिर जो है एचईसी में कभी जो है 18,000 से ज्यादा कर्मी हुआ करते थे, आज 3,000 हो गए हैं। 3,000 में से भी कई जो है कॉन्ट्रैक्ट पर हैं और उन्हें भी वेतनमान नहीं मिला है। तो ऐसे में परिस्थितियां आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकती हैं। और एचईसी की दुर्दशा जो है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। कई जो कर्मी हैं, यानी कि कोई अपने बच्चों की फी नहीं भर पा रहा है, तो कोई कर्ज लेकर के कर्ज के तले दबा हुआ है। तो ऐसे में कैसे एचईसी को हम मान सकते हैं कि पुनर्जीवित होगा। हालांकि जब चंद्रयान 3 को लेकर के यहाँ पर केक कटिंग किया गया था, केक काटा था, इन लोगों ने खुशियां मनाई थी, तो ऐसे में जो भूखे पेट रह करके भी अगर देश की कोई बड़ी उपलब्धि होती है तो इसमें ये खुश होते हैं, काम करने के लिए तैयार होते हैं। कुछ कर्मी हैं, क्या कहेंगे और किस तरह की परिस्थितियां हैं? देखिए, परिस्थिति तो एचईसी का और एचईसी में काम करने वाले तमाम जो लोग हैं, चाहे वो इंजीनियर हो, ऑफिसर हो, चाहे वो मजदूर हो, सबकी स्थिति जो है ना बद से बदतर है। पिछले 18 महीना से हम लोगों को सैलरी अकाउंट में नहीं गया है, जिससे हम लोगों का घर का चूल्हा चक्की बंद हो चुका है। बनिया महाजन जो भी लोग हैं, दुकानदार लोग, अब हम लोगों को उधारी देना भी बंद कर चुके हैं। अब हम लोग के सामने भूखमरी जैसी स्थिति है। बच्चों के नाम काटे जा रहे हैं स्कूल से, तो आप समझ सकते हैं कि हमारी स्थिति क्या है। फिर भी हम इस मुफलिसी भरे दौर में हमने चंद्रयान के लिए लॉन्चिंग पैड बनाया। आदित्य L1 जो अभी सूर्य मिशन के लिए गया, उसके लिए जरूरी उपकरण बना करके हम लोगों ने दिया। और मोदी जी पूरे विश्व में जो उनका डंका बज रहा है, झूठ का प्रचार है, तो मैं उस सूट बूट की सरकार को बताना चाहता हूं कि जब तक इस देश के किसान और मजदूर खुशहाल नहीं होंगे तो ऐसी सरकार का कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने प्लान बनाया है कि आगामी 14 मार्च को, आगामी जो 14 सितंबर है, उसमें हम लोग राजभवन रांची की ओर मार्च करेंगे और उसमें तमाम जो एचईसी में कार्यरत यूनियन है वो उसमें भाग ले रहे हैं। तो हम लोग यही कहना चाहते हैं कि मोदी जी कम से कम इस देश के भूखहाल और तंगी से जूझ रहे जनता को समझिए। यही जनता आपको 2014 में वोट दे करके सत्ता में लाया, फिर दोबारा आपको सत्ता हम लोगों ने सौंपा है। तो यही जनता आपको सत्ता से उखाड़ भी सकती है अगर आप नहीं समझ सकते हैं। हम सबसे बड़ा बात यहाँ के स्थानीय सांसद को कहना चाहते हैं कि स्थानीय सांसद की जिम्मेवारी बनती है, यहाँ के लोगों ने उनको चुन करके भेजा है कि मैंने एचईसी के लोगों से वोट लिया है, तो एचईसी के लोगों के बारे में सोचिए। लेकिन यहाँ का जो स्थानीय सांसद है लगातार झूठ बोल रहा है, लगातार आश्वासन दे रहा है अब आपकी स्थिति सुधर जाएगी। लेकिन आश्वासन का घूंट पीने से हमारा पेट नहीं भरता, हमारा पेट दाल रोटी खाने से भरता है। इसलिए हमको दाल रोटी की आवश्यकता है। अगर नहीं हुआ तो इस कारखाना का क्या, इस सरकार का हम लोग ईंट से ईंट बजा के रहेंगे। बिल्कुल, आज एचईसी के कर्मी जो हैं वो दाने दाने को मोहताज हो गए हैं और इस तरीके से अगर एचईसी की दुर्दशा रही तो एक दिन ये पूरी तरह से ठप पड़ जाएगा, ये बंद हो जाएगा और आज बंदी की कगार पर है भी। कई बार आश्वासन मिले हैं, चाहे यहाँ के स्थानीय सांसद हो, विधायक प्रतिनिधि हो, उन्होंने केंद्रीय जो भारी उद्योग मंत्रालय को पत्र लिखा है, आश्वस्त भी किया गया है, लेकिन सिर्फ आश्वासन से काम नहीं चलता है। दिखा रहे हैं एचईसी को, कभी एचईसी के गौरव
गौरव के लिए जाना जाता था, कभी इस पर गर्व महसूस होता था। जो एचईसी के कर्मी थे वो गर्व महसूस करते थे कि हम एचईसी के मजदूर हैं, एचईसी के कर्मी हैं। लेकिन आज भूखमरी के कगार पर है, 18 महीने का वेतनमान बकाया है। ऐसे में कई रिटायर्ड कर्मी हैं, उनके जो मोटी अमाउंट है वो बकाया है। तो इस तरीके से ये आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। लगातार जनप्रतिनिधि से लेकर के केंद्र तक पत्र लिखा गया है, लेकिन अभी तक जो है वो पहल नहीं हो पाई है। एक वरिष्ठ जन है, उनके पास लिए चलते हैं। क्या नाम हुआ सर? दिलीप कुमार। अच्छा, क्या क्या समस्याएं आ रही हैं अभी? पेट का समस्या तो पहला है, हाँ, उसके बाद तो सब समस्या है। जी जी। यहाँ आक्रोश है इनमें। क्या नाम क्या हुआ? मेरा वीरेंद्र कुमार रवि हुआ। क्या कहेंगे रवि जी, कितने साल से हैं? हम तो आपको अभी 2 साल और मेरी नौकरी है। अच्छा। और एचईसी में हमने बहुत सहयोग किया है, यहाँ तक कि आप पूरे देश में मतलब कि नाम हो रहा है चंद्रयान का, उसमें भी हम लोग सहयोग किया है। लेकिन हमारे देश का जो नेता हैं ऐसा मतलब यहाँ कुर्सी पर बैठे, सर्वप्रथम कुर्सी में बैठे हैं, लेकिन इस एचईसी के विषय में ये नहीं सराहना कर रहे हैं, ये नहीं बड़कपन कर रहे हैं कि हाँ इसका भी भूमिका है। वो हमारे देश का लगता है कि प्रधानमंत्री नहीं है, तब तो हमारे देश के विषय में नहीं बोल रहे हैं, हमारे कारखाने के विषय में नहीं बोल रहे हैं, किसी प्रकार का इतने नहीं। यही बगल में मतलब जैसे कि एक स्टेशन बना रहे हैं, उसमें करोड़ों खरबों रुपया का खर्च कर रहे हैं, लेकिन एक रोजगार दिया हुआ मतलब कि पुराने सरकार का है एकदम ये कारखाना, उसके विषय में सरकार नहीं सोच रही है। कहना मेरा ये है कि सरकार तभी चलती है जबकि देश के प्रति, किसान के प्रति कुछ अपना कर गुजरती है, तभी आने वाले समय पर उसको फिर हम लोग जिताते हैं, नहीं तो उखाड़ फेंकते हैं हम लोग। हमको यही कहना है कि हम तो अभी इस स्थिति में आ गए हैं कि साग सब्जी बेच करके बाल बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अभी मेरी लड़की की नौकरी थी के सवाल है, शादी की सवाल है। अब बताइए एक ही स्थिति में हम अपनी लड़की की शादी किस परिस्थिति से कर सकते हैं? कि तो हमको खेत बाड़ी बेचना होगा, और नहीं तो जेवर वेवर को, गहना गुड़िया को जो है बंधक रखना पड़ेगा। अभी स्थिति मेरी ये है कि हम अभी बाजार में सब्जी साग बेच करके अब बाल बच्चों को पाल पोस रहे हैं। बिल्कुल, एचईसी के कर्मी आज सब्जी बेचने को मजबूर हैं ताकि पेट चलाना है, घर के खर्चे चलाने हैं। और ऐसी परिस्थिति में स्वाभाविक सी बात है कि आक्रोश तो होगा ही। लेकिन देखिए, किसी की बेटी की शादी करनी है, ऐसी स्थिति में सभी जो हैं आज आक्रोशित दिख रहे हैं। अब तो उम्र भी चली गई, अगर देखिए ये काम छोड़ भी देते हैं तो फिर कहाँ जाएंगे, कौन सी कंपनी का दरवाजा खटखटाएंगे और कौन नौकरी पर रखेगा? बरसों से हमको 22 साल मिनिमम सर्विस हो गया है। और अभी हम लोग का ये स्थिति है, मतलब पैसा नहीं मिलने के चलते कि हम लोग दर मतलब रोड पर आ गए हैं और इडली बेचते हैं, समोसे। अगर नहीं विश्वास है तो विधानसभा, पुराना विधानसभा के सामने जाके आप लोग देख सकते हैं। और देखिए मेरी बच्ची है, इनसे ही पूछ लीजिए कि आप स्कूल में एग्जाम चल रहा है, उसके चलते आई कार्ड नहीं मिल रहा था, उसके चलते कितना रिक्वेस्ट करके आई कार्ड मिला है। आप इनसे खुद आप पूछ सकते हैं, इनसे पूछिए, बताएगी। बच्चों को हर्ट नहीं करना चाहूंगी, लेकिन एक बच्ची है साथ में। स्कूल फी को लेकर के लगातार दबाव बनता है और ऐसे में रोजगार का दूसरा जरिया अपना करके किसी तरह फी भरा जाए, इसके लिए इनके पिता जो हैं वो समोसा बेचते हैं, ठेला लगाने का काम कर रहे हैं। क्या नाम हुआ बाबू? मैम मेरा नाम रिया पटेल है। अच्छा रिया, स्कूल वाले परेशान करते फी के लिए? यस मैम, 2 बार नोटिस आ गया है। 2 बार नोटिस आ गया है। अच्छा, लेकिन आपको पढ़ाई करना है ना? यस मैम। हाँ, बिल्कुल पढ़ना है और आगे बढ़ना है। बच्चों को की पढ़ाई में बाधा नहीं आनी चाहिए। इसके लिए जो अभिभावक हैं, माता पिता हैं, हर संभव प्रयास करते हैं कि चाहे कैसे भी, किसी भी विकट परिस्थिति में बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो, उनका खान पान, हर तरीके की सुख सुविधाएं जो है मुहैया कराएं। लेकिन कैसे कराएं, सवाल यह उठता है। आज एचईसी की स्थितियां कामगारों को कहां से कहां पहुंचा दी है। हम दिखा रहे हैं कि कैसे ठेले खोमचे लगा करके और अपना भरण पोषण किया जा रहा है, अपने परिवार का भरण पोषण किया जा रहा है। कुछ लोग इडली का दुकान किए हैं, तो कोई चाय बेच रहे हैं, कोई समोसे की दुकान, तो कोई भूंजा का, यानी कि इस तरीके के सब्जी बेच करके हो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन तंगी जो है वो लगातार बनी हुई है। किस तरीके से, एक व्यक्ति हैं सर एचईसी में काम करते, पहले नाम बताइएगा। जी, मेरा नाम दीपक कुमार उपरारिया है।
अच्छा दीपक जी, क्यों इडली की दुकान लगानी पड़ी आपको? इडली की दुकान लगानी पड़ी कि जब बच्चों के लिए घर में कुछ खाने को ही नहीं हुआ बचा, तब मजबूरी में हमको सिर्फ बच्चों का पेट भरने के लिए, यहाँ में कोई प्रॉफिट के लिए या इसको मुझे कोई बिजनेस को बहुत आगे बिजनेसमैन बनना है, इसके लिए नहीं आया हूँ। बहुत इस परिस्थिति जब गंभीर हो गई, जब कहीं से कोई रास्ता नहीं समझ में आया, तो कहा जाता है कि जब आदमी का वक्त बहुत ख़राब चल रहा हो तो उसको मेहनत करना चाहिए। तो मैंने भी मेहनत करके एक प्रयास किया है कि हो सकता है कि मेरे परिवार को इससे खाना मिल जाए। बिल्कुल, परिवार को खाना मिल जाए और इसलिए ये इडली की दुकान लगा रहे हैं। इसी तरह कोई भुंजा की दुकान लगा रहे हैं, कोई सब्जी बेच रहे हैं। तो इस तरीके आत्मनिर्भर बनना, यानी कि आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ता हुआ कदम जो है कई युवा उठा रहे हैं, लेकिन ये मजबूरी में उठाया गया कदम है। ये एचईसी के कर्मी थे, कर्मचारी थे और आज इन्हें यहाँ आप क्या कर रहे हैं अभी? मैडम मैं भी एचएससी में हूँ, एचएमटीपी प्लांट में। और जिस तरह से आप देख रहे हैं हमारे साथीगण सब कोई एक एक मिल के फिर ठेला कुपचा की ओर जा रहे हैं। मैडम हमारी स्थिति ऐसी हो गई, मैं विशेषकर अपना पर्सनल बताना चाह रहा हूँ कि एचएससी में दो तरह के लोन मिलते हैं, एक रिफंडेबल, नॉन रिफंडेबल। हमने रिफंडेबल लोन भी खाया, हमने अपने पूरे जीवन भर का कमाया हुआ पीएफ जो नॉन रिफंडेबल है उसको भी कोविड के नाम पर दो बार निकाल के खाया, वो भी ख़त्म हो गया। हमने बैंक का शरण लिया, बैंक में कुछ बहुत लोन मिले, उसको भी खाया। सब जगह से फंसते जा रहे हैं, यहाँ तक कि क्रेडिट कार्ड से अभी हम लोग का 3 लाख हो गया। अब उसको हम लोग हर महीना उसको इंटरेस्ट के रूप में निकालते हैं। अगर 2 लाख है तो हम 2% के रूप में हर महीना उसको दे रहे हैं। और हमारा जीवन अभी ऐसे हो गया कि हम अपना रिश्तेदारों से पैसा मांगते हैं, 1-2 बार तो मांगे, दिए, लेकिन जब दोबारा फ़ोन करते हैं तो आजकल फ़ोन भी नहीं उठाते हैं कि सोचते होंगे कि बंदा तो फिर वही पैसा मांगने के लिए फ़ोन किया। मैडम हमारा स्थिति एचईसी ने ऐसा कर दिया, सरकार ने ऐसा कर दिया कि हम अब जीने लायक नहीं हुए। सब तरफ से तंगी और परेशानी। अब तो लगता है कि हम पूरे परिवार जहर खा लें, या तो कोई अगर किडनी खरीदने वाला है तो किडनी भी बेच दें, ऐसी स्थिति हो गई है हमारी। बिल्कुल, ये बहुत ही दुर्दशा वाली बात है, दयनीय स्थिति है कि कर्ज तले आज इतना दब चुके हैं कि आज कहीं से ना तो ये कर्ज भर पा रहे हैं, ना कर्ज ले पा रहे हैं। स्थितियां काफी खराब हो गई है, यहाँ तक कि आत्महत्या तक करने की बात कर रहे हैं, या फिर जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो बेचने की बातें कर रहे हैं, किडनी तक बेचने की बातें कर रहे हैं ताकि घर परिवार चल सके। खा रहे हैं एचईसी की दुर्दशा को। आज एचईसी जो जिससे झारखंड का नाम गौरवान्वित होता था, झारखंड को पर गर्व महसूस होता था कि वहां पर एचईसी है। एकीकृत बिहार में भी लोग एचईसी को बड़े गर्व से कहा करते थे कि हम एचईसी में काम कर रहे हैं, या जो हमारे रिलेटिव है वो एचईसी के कर्मी हैं। तो आज जो इनकी दशा दुर्दशा है वो उसके लिए जिम्मेवार कौन है? आज ये दर की ठोकरें खा रहे हैं। आज सब्जी बेचने को कुछ लोग मजबूर हैं, तो कुछ जो है रोजगार का दूसरा धंधा कई भी ठोकर खा रहे हैं। और बस ताक में है कि केंद्र सरकार इस पर कुछ निर्णय ले, केंद्र इस पर कुछ पहल करे, ताकि जो हमारी स्थितियां हैं, अब इनकी तो नहीं सुधर सकती, लेकिन जो आने वाले भविष्य है, यानी कि जो जनरेशन है, इनके बच्चे हैं, इनकी बेटी है, बच्चों की शादी करनी है, बच्चों की पढ़ाई है, कई ऐसी समस्याएं हैं जिससे इनका परिवार जूझ रहा है। घर के मुखिया ही होते हैं लोग जिन पर आर्थिक जिम्मेवारी होती है। कई व्यक्ति हैं। सबसे पहले लिए चलते हैं दीपू जी के पास। मजदूरों की तरफ से क्या कहेंगे दीपू जी? देखिए, पिछले 18 महीना से इन लोग को वेतन नहीं मिला है। मजदूर खाएगा क्या, क्या बच्चे को पढ़ाएगा, क्या अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखेगा, कैसे उसकी दिन चलेगी, ये सरकार को समझ में नहीं आ रहा। 5 साल से यहाँ पर कोई अस्थाई चेयरमैन नहीं है। तो आप अस्थाई चेयरमैन रहता तो एक परिकल्पना करता कि हमको इस तरीके से चलाना है इस इंस्टीट्यूट को, तो हमको फ़ायदा होगा, हम पैसा कहाँ से लाएं। जब अस्थाई चेयरमैन नहीं होगा, और एक जो चेयरमैन बनता भी है टेम्प्रोरी, वो दिल्ली में ही ज़्यादा बेस करते, उनको एचईसी से कोई ले। इससे कहीं ना कहीं हम लोग को लगता है कि मजदूर की जो नित्य की जो ज़रूरत है उसको पूरा नहीं कर। दूसरा,
इतने बड़े बड़े कल कारखाने, इतने बड़े बड़े जो पार्ट्स बन रहे हैं सारी जगहों का, रक्षा से लेकर करके चंद्रयान से लेकर करके सारी जगह पे वो HEC यहाँ से बना करके दे रहा है। यहाँ यही मजदूर भाई लोग कर करके दे रहे हैं। तो और जब आप मजदूर को पैसा नहीं देंगे, और कहीं ना कहीं ये हम लोग को लगता है, कोई राजनीतिक भाषा से नहीं बोल रहे हैं, कि HEC को बंद करने के कगार पे लाने का कोशिश हो रहा है। और कहीं ना कहीं इसको आप देखेंगे, लोग उपकरण जितने बाहर के थे उनको बेचने की प्रक्रिया चालू थी, बहुत बिके, एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन हुआ, रेलवे स्टेशन प्राइवेटाइजेशन। तो ये कहीं HEC उस प्रक्रिया का एक हिस्सा तो नहीं बनने जा रहा है, इसका भी हम लोग को ध्यान में आ रहा है, इसका विरोध कर रहे हैं। और मजदूर लोग पूरी अपनी ताकत के साथ HEC को कैसे बचे, इनका मजदूरी कैसे मिले, और HEC से ही सब कुछ होता है। और अगल बगल के मार्केट, आपको एक चीज मैं पुराना बताता हूँ, बहुत छोटा हुआ करते थे हम लोग, तो इस HEC से पूरे रांची का मार्केट चलता था, क्योंकि यहाँ 30 से 35 हजार कर्मचारी थे। तो मैं ये समझता हूं कि केंद्र सरकार को अविलंब इस पे हस्तक्षेप करना चाहिए, और इसको पूरा रिवाइवल पैकेज, यहाँ के मजदूरों का पुराना वेतन, जो रिटायर कर गए कर्मचारी उनका पेंशन का जितना PF का पैसा है, और स्वास्थ्य लाभ में किसी तरह का कमी नहीं हो, ये देखना उनका कर्तव्य बनता है। बिल्कुल कर्तव्य बनता है। और कहीं इन्होंने कहा कि 30,000 से ज्यादा कर्मचारी यहाँ पर काम करते थे और आज 3,000 पर पहुंच गए हैं, और उन 3,000 की स्थितियां भी काफी बदतर हो रही हैं। देखिए, कभी अब्दुल कलाम आजाद भी यहाँ पर आए थे और यहाँ तारीफ की थी, ये प्लांट में घूमे थे। एक वो दिन था, और आज इस दुर्दशा के लिए जिम्मेवार कौन? ये जिम्मेवार जो है वर्तमान में सरकार है, और यहाँ के प्रबंधक हैं, CMD डायरेक्टर जो उच्च कोटि में वहाँ पर बैठे हुए हैं वो हैं। HEC के बारे में आपको इतने बता दूं कि आज HEC के कामगार इस जगह पर पहुंच गए हैं, ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जिनके बच्चे मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, MBA की पढ़ाई कर रहे हैं, वो अपने स्कूल में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, वो फीस नहीं दे पा रहे हैं, वो अपनी पत्नी के गहने बेच के बाजार में किसी तरह फीस अदायगी कर रही है। वो HEC की स्थिति हो गई। 18 महीने से नहीं है। HEC के बारे में बता दूं जरा आपको, ये एशिया का सबसे बड़ा कारखाना रहा है, जिसने 1965 में पाकिस्तान के साथ लड़ाई में बैरल जो बन के गई थी, उसी से युद्ध को जीतने का काम किया था। चंद्रयान बनाया, पूरी 75% लंचिंग पैड से लेके सारी चीज की कास्टिंग, जो मोटी कास्टिंग हिंदुस्तान विदेश में नहीं बनती, वो HEC में बनी। और आज चंद्रयान के बारे में सरकार कहती है, उसके राज्य मंत्री कहते हैं राज्यसभा में कि साहब चंद्रयान में HEC का कोई अहम भूमिका नहीं है। HEC की महत्ता मैं बता दूं, रेलवे, स्टील, सारी कारखाना HEC के बल पर चलता है। जो रेलवे का व्हील है वो HEC बना के देता था, लेकिन सरकार की गलत नीति के कारण आज HEC की यह स्थिति हो गई है। धन्यवाद। बिल्कुल, कई कीर्तिमान जो है वो HEC ने स्थापित किए हैं, और ऐसे में स्थितियां नहीं सुधर रही हैं। जिनके पास जमीन नहीं है, जिनकी पत्नी के पास गहने नहीं है, वो क्या करेंगे? तो वो जो है सड़कों पर सब्जी बेचने का कार्य कर रहे हैं, वो समोसे बेचने का काम कर रहे हैं, और ऐसे में जो है भरण पोषण अपने परिवार का कर रहे हैं। इनसे हमने पहले भी बात किया था। सर, आज कम शब्दों में जिम्मेवार कौन? देखिए, जिम्मेवार तो कोई भी जो सरकार रहता है वही जिम्मेवार होता है। अगर कोई प्रतिष्ठान बंद हो रहा है तो सरकार का ध्यान अगर नहीं रहेगा तो सरकार जिम्मेवार है। हम लोग का एक ही कहना है, यहाँ कोई राजनीति मंच यहाँ नहीं है, सारे लोग श्रमिक संगठन के लोग हैं। मजदूर का पेट जल रहा है, इसलिए हम लोग सारे लोग मिलकर विरोध कर रहे हैं, और इसको किस तरीके से भारत सरकार मदद करेगा, आपके माध्यम से हम लोग भारत सरकार का ध्यान यहाँ आकृष्ट करना चाहते हैं कि किसी तरीके से HEC को बचाइए। HEC रांची और झारखंड नहीं, पूरे देश का प्रतिष्ठान है, और इससे देश का बदनामी हो रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट से मेरा आग्रह है कि जल्द से जल्द इस पर ध्यान दे और इसको आगे बढ़ावे। बिल्कुल, केंद्र सरकार से आग्रह किया जा रहा है, और राज्य सरकार को भी इसमें पहल करनी चाहिए। राज्य सरकार भी केंद्र तक ये बातें पहुंचाएं, ताकि जो है स्थितियां बदले, स्थितियां सुधरे, और HEC एक बार फिर से पुनर्जीवित हो जाए, फिर से पहले की तरह हो जाए, ताकि HEC से कई उपकरण जो हैं देश की रक्षा हेतु उपयोग किए जाते हैं। लॉन्चिंग पैड का निर्माण हो गया। प्रकाश जी यहाँ से काफी गर्व महसूस किए थे, आज कैसा लग रहा है? आज बहुत हम लोग को अपने आप में, यानी अब तो मार्केट में ये हो गया है कि हम लोग का HEC का नाम सुनता है आदमी तो कहता है कि नहीं, ये तो कहे कि 20 महीना से बकाया हो गया। हम लोग देखिए, बहुत हम लोग को उम्मीद था केंद्र सरकार से। हम लोग 6 फरवरी को दिल्ली गए थे, उद्योग मंत्री से हम लोग ने मुलाकात किया था। उन्होंने हम लोग को आश्वासन दिया था कि
बैंक गारंटी हम बहुत जल्द आपको 1 महीना के अंदर देंगे। आज देखिए 8 महीना 6 महीना हो गया, हम लोग को बैंक गारंटी तो छोड़िए, हम लोग का पेमेंट 18 महीना डिले हो गया। इसलिए जो उम्मीद हम लोग को केंद्र सरकार से था वो एकदम विफल रहा। बिल्कुल, लेकिन उम्मीदें अभी भी जीवित हैं, उम्मीदें जिंदा हैं, ताकि अब भी सरकार कुछ करे। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। अगर केंद्र सरकार पहल करती है तो फिर से एचईसी की स्थितियां सुधर जाती हैं। एक वरिष्ठ जन है हमारे साथ, क्या कहेंगे सर, कितने वर्षों से सेवा दे रहे हैं? हम यहाँ दे रहे हैं 13 वर्ष से। एचईसी का ऐसा हालात है मैडम कि कितने घर में दूध तो बंद हुआ, 2-3 टाइम जो भोजन चलता था, अधिकतर घर में 2 टाइम का भोजन है। यहाँ लोग कितना आदमी ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, बाहर में लेबर का काम कर रहे हैं, कोई सब्जी बेच रहे हैं, कोई भूजा बेच रहे हैं। जो शाम खा रहे हैं वो सुबह के लिए सोच रहे हैं। औरत है, कितने का परिवार है जो दाई का काम कर रही है। हालत खराब है। बिल्कुल, आप समझ सकते हैं कि कैसे रूंधे आवाज में कि कितने घरों की जो औरतें हैं वो मेड का काम कर रही हैं, और ऐसे में लोग कोई भूंजा बेचने को यानी ठेला लगाने को मजबूर हैं। तो कोई जो है वो सब्जी हो बाहर ठेला लगा रहे हैं, किसी तरह जीवन यापन हो रहा है, बाहर मजदूरी का काम कर रहे हैं, ईंट बालू ढो रहे हैं। एक लास्ट सर कम शब्दों में ही बताएंगे आप। देखिए मैडम, एचईसी में 18 महीना से सैलरी नहीं मिल रहा है, हर एक वर्ग को नहीं मिल रहा है, चाहे अधिकारी हो, कर्मचारी हो, ठेका मजदूर हो। यहाँ इतना गंभीर स्थिति हो गया है कि आज का डेट में जो ठेका मजदूर का इलाज जो होता है ईएसआई में, उसका भी पैसा जमा नहीं हो रहा है और इलाज कराने में उनको परेशानी हो रही है। और 18 महीना से सैलरी नहीं मिलने के कारण लोग सीपीएफ से लोन लिए हैं, वो भी खत्म हो गया है और आज लोग दर दर भटक रहे हैं और उनको उधार तक नहीं मिल रहा है। मनोज पाठक। तो ये मनोज पाठक थे। कई ऐसे मनोज पाठक जी जैसे कई कर्मी हैं जिन्हें कि आज आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उम्मीदें अभी भी केंद्र पर टिकी हैं कि केंद्र सरकार इस संदर्भ में कुछ निर्णय ले। हमने दिखाया एचईसी की दुर्दशा को, किस तरीके से बदहाली में जीवन जीने को मजबूर हैं। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ मैं रुचि शर्मा, कशिश न्यूज, रांची।